नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र समाप्त हो चुका है। इस संसद सत्र में एक तरफ नेता सदन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुन लिया गया है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी निभा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी इस संसद सत्र में मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए, तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आए। विपक्ष के हंगामे को देखकर स्पीकर ने लोकसभा को स्थगित करने का काम भी किया। मणिपुर का मुद्दा हो, नीट एग्जाम का मुद्दा हो या फिर धार्मिक आजादी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी यहां पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने संसद भवन के सदन में ही वहां पर भगवान शिव, गुरु रविदास जैसे चित्रों का यहां पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कहा कि नेता प्रतिपक्ष, आप इस तरीके का प्रदर्शन सदन में नहीं कर सकते, ये नियमों के विपरीत है। इसको देखते हुए अब राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने इस तरीके से धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद यहां पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी ने जिन चित्रों का प्रदर्शन किया वो हिंदू धर्म और उससे जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाना चाहिए। स्पीकर किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं और क्या नियम कानून है वो भी बताते हैं आपको बता दें कि लोकसभा की रूल बुक का पूरा नाम रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस इन लोकसभा है। इसके सेक्शन 349 से 353 तक उन नियमों का जिक्र किया गया है जिन्हें हर सदस्य को सदन में बैठते मौजूद रहते हुए वे अपना वक्तव्य देते हुए ध्यान में रखना होता है। नियम के मुताबिक सदन के अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम लेने के बाद ही वह बोलने के लिए खड़ा होगा। इससे आगे आपको बता दें कि संसद की रूल बुक में 349 नियम नंबर कहता है कि स्पीकर यहां पर राहुल गांधी की ओर से भगवान शिव की तस्वीर दिखाने के उपनियम 16 का हवाला देते हुए उन पर कार्यवाही कर सकते हैं। 349 नियम ए कहता है कि संसद की कार्यवाही के दौरान कोई भी सदस्य किसी अखबार, किताब या पत्र को नहीं पढ़ सकता है, उन किताबों पर लागू होता है और संसद की कार्यवाही से इसका संबंध नहीं होता है। 349 भाग नंबर 2 में लिखा हुआ है कि किसी भी सदस्य के बोलते वक्त शोर मचाकर किसी तरीके की बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। 349 भाग नंबर 5 कहता है कि अध्यक्ष जब सदन को संबोधित कर रहे हैं तब सदन से कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकते हैं। 349 भाग नंबर 6 कहता है कि बोलते वक्त हमेशा अध्यक्ष को ही यहाँ पर संबोधित किया जाता है। भाग नंबर 8 कहता है यहाँ पर जब कभी नहीं बोल रहे हैं तो सदन में शांति बनाए रखना भी जरूरी होता है। और इसके साथ साथ 349 नियम पार्ट नंबर 16 कहता है कि सदन में जब कोई झंडा, प्रतीक या ऐसी चीजें प्रदर्शित की जाती है तो उन पर अध्यक्ष को कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार भी होता है। यानी कि ये तमाम जो है नियम, इन तमाम नियमों का उल्लंघन करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों द्वारा राहुल गांधी पर लगाया गया। ऐसे में अब राहुल गांधी क्या आगामी सत्र में यहाँ पर संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे? क्या फिर से उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल राहुल गांधी की मोदी सर ने मामले में मानहानि के दावे करने के बाद सदस्यता रद्द हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में दखल के बाद सदस्यता दोबारा बहाल हो पाई थी और ऐसे में राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहां पर संकट के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां आगे घटित हो पाती हैं और क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।